होली रंग, उमंग और उत्साह का त्योहार है। पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। अब इस साल होली 14 मार्च को है। होली भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक होता है। हालांकि होली की शुरुआत कब हुई इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, राधा कृष्ण, पूतना वध, शिव पार्वती, कामदेव और राक्षसी धुंधी से जुड़ी कथा शामिल है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर किसने खेली थी सबसे पहले होली। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय बोल्ड स्काई देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा होली की सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है। दरअसल हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गया था। हिरण्यकश्यप जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से नफरत करता था। वो भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, क्योंकि वराह अवतार में भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वही हिरण्यकश्यप के राज में भगवान विष्णु की पूजा तक वर्जित थी, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त था। अब इसके चलते उसने अपने पुत्र को कई यातनाएं दी और मारने के भी प्रयास किए। अंत में उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अग्नि पर लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। तब से ही हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। वहीं राधा कृष्ण की होली के त्योहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भी बताया जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि माँ, राधा इतनी गोरी हैं, फिर भी मैं इतना काला क्यों हूँ। अब इस पर माता यशोदा ने मजाक में उनसे ये बात कही कि कान्हा, तुम्हें जाकर राधा को अपने जैसा रंग लगा दो। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए राधा रानी और उनकी सखियों को रंग लगाने। उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। अब इस तरह होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। वहीं पूतना वध होली की एक कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी दुराचारी मामा कंस से जुड़ी बताई जाती है। दरअसल कंस के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। वहीं कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को तो कारागार में ही मार दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता सुरक्षित गोकुल छोड़ा। तब कंस से उनको मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वहीं पूतना बच्चों को विष पिलाकर मार देती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन किया था। तब से होली मनाने जाने लगी। वह शिव पार्वती और कामदेव की कथा में बताया गया है कि जो संसार की पहली होली थी वो भगवान भोलेनाथ ने खेली थी। दरअसल एक बार भगवान कैलाश पर्वत पर साधना में लीन थे, तभी कामदेव ने उनकी साधना भंग कर दी। अब इसके बाद क्रोधित महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। अब इसके बाद कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हुई और भगवान से अपने पति को दोबारा जीवन देने की प्रार्थना की। वहीं भगवान शिव ने रति की विनती स्वीकार की और कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। इसी खुशी में उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी देवी देवता शामिल हुए और ये उत्सव फाल्गुन माह की पूर्णिमा में मनाया गया। इसे ही बाद में लोग होली के रूप में जानने लगे। एक कथा के अनुसार एक नगर में पृथु नाम के राजा थे। उनके समय एक धुंधी नाम की राक्षसी हुआ करती थी और कहा जाता था कि वो बच्चों को खाती थी। अब उसका वध कोई नहीं कर सकता था, लेकिन बच्चे जो शरारत करते थे उससे राक्षसी को खतरा था। अब इसलिए फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर बच्चों ने आग जलाई और राक्षसी पर कीचड़ फेंक कर शोर मचाया। अब इससे राक्षसी नगर छोड़कर भाग गई। माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन और धूलिवंदन करने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही हम जाने कि आखिर होली सबसे पहले किसने मनाया। हम बताया आपको कि भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले होली खेली थी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।